हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एजुकेशनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ 6th वीक की वर्कशीट इंग्लिश क्लास 9th। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1, लेट्स रिवाइज। अब इसमें क्या है, आपकी ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये रिवीजन वर्क है। पहले आपको ये सब बता दिया गया है पिछले वर्कशीट में, तो आज एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। वर्ब। A verb is a word used to tell or assert something about some person or thing. वर्ब क्या होती है? कोई ऐसा शब्द जो कि जिससे किसी काम को होने का पता लगता है। एक्शन वर्ड जिसको कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, द बॉय किक्स द फुटबॉल। अब यहाँ पे किक्स वर्ड जो है ये वर्ब है कि लड़का क्या करता है, फुटबॉल को किक मारता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, द गर्ल लाफ्स लाउडली। लड़की हंसती है, ज़ोर से हंसती है। तो इसका लाफ से जो लिखा हुआ है ये भी वर्ब है। इन सेंटेंस 1 द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब किक्स पासिस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट बॉय टू द ऑब्जेक्ट फुटबॉल। यानी कि बॉय जो एक सब्जेक्ट है जो इस सेंटेंस में, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट जो फुटबॉल है उस पर एक काम किया जा रहा है, वो है किक मारने का। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे फुटबॉल है, सब्जेक्ट लड़का है, और किक्स जो है ये वर्ब है। इसी तरह से द वर्ब किक्स इज देयर फोर कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से इन सेंटेंस 2 द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब लाफ्स स्टॉप्स विद द डूअर और सब्जेक्ट गर्ल। सेकेंड सेंटेंस में लाफ्स जो वर्ब आई है ये केवल जो सब्जेक्ट है उसी तक सीमित रहता है, इससे किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव मीन्स नॉट पासिंग ओवर। तो आपको करना क्या है, नाउ फाइंड आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आपको इन सेंटेंसेज में वर्ब केवल छांटनी है। आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव अलग अलग नहीं बताना है, बस सिर्फ आपको वर्ब इसमें से छांटनी है। आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, द बॉय रन्स वेरी फास्ट। तो यहाँ पे रन्स दौड़ना वर्ब हो गई। राजेश बॉट सम मैंगोज। बॉट मीन्स खरीदा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। शी गेव मी अ न्यू बॉल। तो यहाँ पे गिव की सेकंड फॉर्म ये वर्ब हो गई। आवर क्लास टीचर टीचेज अस इंग्लिश। यहाँ पे टीच के पीछे SES लगा करके जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है, तो टीचेज यहाँ पे वर्ब है। इसी तरह से ही गोज़ फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, इसमें गोज़ है। दे आर प्लेइंग इन द फील्ड में प्लेइंग वर्ब है। ही लॉस्ट हिज पेंसिल इन द क्लासरूम, लॉस्ट यहाँ पे वर्ब है। ऐसे ही वाई आर यू ऑलवेज लेट इन द स्कूल। तो यहाँ पे आर जो है यहाँ पे वर्ब है। हिज फादर हैज़ बॉट अ न्यू कार। यहाँ पे बॉट जो है वर्ब है। और वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, यहाँ पे आर जो है वर्ब के रूप में यूज हुआ है। एक्टिविटी 2, आर्टिकल्स। द एडजेक्टिव्स ए और एन एंड द आर यूजुअली कॉल्ड आर्टिकल्स। दे आर रियली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको आर्टिकल्स कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल द होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है। यूज़ ऑफ ए बिफोर द वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज़ कहाँ पे होता है? ऐसे शब्दों के पहले जिनका स्टार्टिंग साउंड जो होता है वो कॉन्सोनेंट हो, यानी कि जो हम हिंदी की अगर बात करें तो जो क ख से शुरू होते हैं इनके पहले ए लगता है, और जिनका उच्चारण, जिनकी साउंड वाउल होती है, यानी कि अ आ जो ये हिंदी में हमारे होते हैं, इनके अकॉर्डिंग जिसकी साउंड निकलती है जिस वर्ड्स की, तो उसके आगे एन लगता है। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। और तीसरा दे रखा है डेफिनिट आर्टिकल। द इज़ अ स्पेसिफिक डिटर्मिनर यूज्ड बिफोर एनी कॉमन नाउन। द क्या होता है? किसी कॉमन नाउन के पहले लगाया जाता है। बिफोर द नाउन मेंशन्ड ऑलरेडी, ऐसे नाउन के पहले जिसके बारे में पहले ही बात की गई हो। बिफोर यूनिक नाउन्स, जो यूनिक चीज़ें होती हैं, द सन, द मून, इस तरह से।
या बिफोर सम ऑर्गेनाइजेशंस बिल्डिंग्स न्यूज़पेपर्स, ये पहले भी आपके एक्टिविटीज़ में आ चुका है, तो इस पे ज़्यादा आप उसको देख सकते हैं लास्ट वीडियोज़ को। आगे इसकी जो एक्सरसाइज है उसको देख लीजिए। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एन और द। तो यहाँ पर आपको ए एन या द इनमें फिलअप करना है। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि ऑनेस्ट का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, स्पेलिंग एच से शुरू होती है लेकिन एच साइलेंट होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होता है, तो इसलिए इसकी साउंड जो आ रही है वो वाउल साउंड है, इसलिए इसके आगे लगेगा एन। सेकंड है हिज फादर वर्क्स एज अ डॉक्टर इन इंग्लैंड। तो डॉक्टर डी साउंड आ रही है ड की, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके आगे से ए लगेगा। आई कांट राइड अ बाइक, शी बॉट एन ऑरेंज। द सन, अब फिफ्थ वाले में क्या लगेगा, द सन, क्योंकि सन क्या है, यूनिक चीज़ है, तो इसके आगे से द लगेगा। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट भी क्या है, यूनिक है, एक डायरेक्शन का नाम है, तो इसके लिए भी द लगेगा। रश्मि इज़ अ डॉक्टर, हर ब्रदर इज़ अ म्यूज़िक टीचर, तो यहाँ पे दोनों में ए लगेगा। ही वॉज द फर्स्ट टू क्वालिफाई द टेस्ट। द फर्स्ट, फर्स्ट के आगे भी द लगेगा, क्योंकि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द लगाया जाता है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट जो है ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है। द स्काई वॉज वेरी क्लियर यस्टरडे नाइट। द स्काई, स्काई के आगे से द लगता है, क्योंकि स्काई क्या है, यूनिक चीज़ है। इसी तरह से नाइन्थ वाले में एम एस धोनी सेट एन एग्जाम्पल फॉर द टीम। एन एग्जाम्पल, एन एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल की साउंड जो है वाउल साउंड है। माई मदर गेव मी एन एप्पल इन ब्रेकफास्ट। एन एप्पल, तो ये तो समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी 3 की तरफ बढ़ते हैं। नाउन, नाउन के नंबर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए नाउन जो होता है उसके 2 नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल नंबर्स। सिंगुलर नंबर तो आप समझते हैं, जो सिर्फ एक की बात की जा रही हो तो सिंगुलर नंबर होता है, जैसे बॉय, अ गर्ल, और किसी और चीज़ का नाम, एन एप्पल, एक चीज़ के बारे में जब बात होती है तो उसे कहते हैं सिंगुलर नंबर। और जब एक से ज़्यादा के बारे में बात होती है तो होता है प्लूरल नंबर। तो प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर नंबर में जो नाउन होता है उसके पीछे एस या ई एस लगा के बनाया जा सकता है, और भी बहुत सारे इसके रूल्स होते हैं। तो ये रूल्स सारे दे रखे हैं यहाँ पे डिटेल से, आप इनको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉय से बॉयज़ बन गया, बुक से बुक्स बन गया एस लगा के, चेयर से चेयर्स, डे से डेज, सिर्फ एस लगाने से प्लूरल बना दिया। सेकेंडली द वर्ड्स दैट एंड विथ सी एच, एस एच, एस एस, ओ, एक्स एंड हैव हिसिंग साउंड, ई एस इज एडेड टू मेक प्लूरल नंबर। तो इसमें क्या किया जाता है, ई एस लगा करके इनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे चर्च, चर्चेज, बुश, बुशेज, क्लास, क्लासेस, मैंगो, मैंगोज, बॉक्स, बॉक्सेस। तो ये इस तरह से इसका एग्जाम्पल है। एक्सेप्शन भी इसमें कुछ होते हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं, पियानो, पियानो में ओ लास्ट में आ रहा है, लेकिन इसका ई एस लगा के, जैसे मैंगो में ओ था लास्ट में, तो मैंगो का प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाया, आप देख सकते हैं। हाँ, मैंगो के लिए यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए ई एस पीछे से लगा रखा है, लेकिन ये देखिए, और यहाँ पे जो इसका एक्सेप्शन दे रखे हैं, पियानो में ओ से समाप्त होता है वर्ड, लेकिन उसके पीछे ई एस नहीं लगा है, ये केवल एस लग के इसका प्लूरल बनाया है। ऐसी वीडियो में वीडियोज़, रेडियो में रेडियोज़, सिर्फ सिंगल एस से प्लूरल बनाया जा रहा है, जबकि ये इसके एक्सेप्शंस हैं। नंबर 3, द वर्ड्स दैट एंड विद एफ एंड एफ ई रिप्लेस एफ एंड एफ ई फॉर वी ई एस। जिन शब्दों के अंत में ये तो एफ हो या फिर एफ ई हो, तो वहाँ पे एफ और एफ ई दोनों को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर वी ई एस वर्ड जोड़ दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीफ, लीव्स, वाइफ, वाइव्स। अब इसके भी एक्सेप्शन हैं, जैसे हूफ है तो हूफ में ऐसा नहीं होगा, हूप्स हो जाता है। रूफ में रूप से केवल सिंगल एफ लगा करके एस लगा के इनका प्लूरल बनता है। तो इसी तरह से आप इन सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे या रूल्स को देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब आपको इसकी तरह से इनको प्लूरल बनाना है। बॉल, बॉल से सिंपल इसमें आपका एस लग जाएगा। बैट, बैट्स, टेबल, टेबल्स, चेयर, चेयर्स,
बेंच बेंचेज ES, ब्रश ब्रशेज ES, ट्री ट्रीज S, प्लांट प्लांट्स केवल S लगेगा। बटरफ्लाई बटरफ्लाई में Y हट करके IES लग जाएगा, बटरफ्लाइज क्या हो जाएगा, बटरफ्लाइज। ऐसे वर्ड्स जिसमें Y से ठीक पहले कॉन्सोनेंट आया हो और समाप्त हो रहा हो Y पे, उसमें Y हट के रखे उसके जगह IES ऐड हो जाता है। लेडी बिल्कुल लेडीज़, इसमें भी Y की जगह पर IES आ जाएगा। मंकी मंकी में सिर्फ S लग जाएगा क्योंकि Y पे तो समाप्त हो रहा है, लास्ट लेटर इसका Y है, लेकिन उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि E आया है जो कि वाउल होता है, इसलिए Y के बाद सीधे S लगेगा। इसमें Y के हटा करके IES नहीं लगाएंगे। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। कुछ ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है अपने सिंगुलर से। चाइल्ड का चिल्ड्रन, हाउस का हाउसेज, टूथ का टीथ हो जाता है, टूथ से नहीं होता है, ये गलती मत करना आप, टीथ होता है। और पर्सन का पर्सन्स हो जाता है, या फिर आप पीपल लिख सकते हैं। और वेजिटेबल का वेजिटेबल्स। तो एक्टिविटी नंबर 4, प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन जो होता है नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है, ये आप जानते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड सी द यूज़ ऑफ प्रोनाउन। तो प्रोनाउन आप इसमें यूज़ देख सकते हैं। रहीम इज़ अ बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पे ही किसके लिए आया है, ही रेफर्स टू रहीम। संगीता इज़ माई क्लासमेट, शी ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। तो यहाँ पे संगीता के लिए शी बोला गया है सेकेंड सेंटेंस में। माई नेम इज़ राजेश, मेरा नाम राजेश है। आई स्टडी इन GIC रायपुर। तो यहाँ पे आई जो आया है ये किसके लिए आया है, ये राजेश के लिए आया है। महेश, राजा एंड आई वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पे आई, ये वी जो आया है, वी वेंट ऑन फूड टू स्कूल, ये वी किसके लिए आया है, ये इन 3 लोगों के लिए आया है। महेश, राजा और आई, यानी कि माई सेल्फ जो मैं खुद हूँ, ये 3 लोगों के लिए वी यहाँ पे आए। तो वी क्या है, इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वी इनके लिए प्रोनाउन है। इसी तरह से दे भी इन 3 लोगों के लिए प्रोनाउन है। तो आगे आपको सेंटेंसेज में प्रोनाउन डालने हैं। रोहित इज़ अ गुड रेसर, डैश ही ऑल्सो इज़ ऑल्सो अ गुड क्रिकेटर। तो ही इज़ ऑल्सो अ गुड क्रिकेटर, यहाँ पे ही आ जाएगा। वॉश माई क्लोथ्स डेली, आई वॉश माई क्लोथ्स डेली, यहाँ पे वाई आ जाएगा। शी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क, यहाँ पे क्या आएगा, हर। शी के लिए क्या आ जाएगा, हर होमवर्क। द बॉयज़ हैव गॉन टू दियर होम्स, यहाँ पे आ जाएगा दियर होम्स। रीना इज़ हेल्दी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर, शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर, यहाँ पे आ जाएगा रीना के लिए प्रोनाउन शी। यू डू योर वर्क, यहाँ पे आ जाएगा योर। मीना हैज़ सोल्ड हर हाउस, मीना हैज़ सोल्ड हर हाउस, यहाँ पे आ जाएगा हर। वी रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, वी के साथ प्रोनाउन चलता है आवर। माई फादर गेव मी अ न्यू पेन टूडे, मी, यहाँ पे आ जाएगा 9th वाले में मी, ME। वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, OUR आवर कंट्री। तो ये भी कंप्लीट हो जाता है आपका। एक्टिविटी 5 देखिए। फिल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन। दे, आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हर सेंटेंस के बाद, उनमें से सही करेक्ट आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ करनी है। दे डैश प्लेइंग इन द फील्ड। तो दे के साथ हमेशा आर आता है क्योंकि प्लेइंग एक कंटिन्यूस टेंस की का सेंटेंस ये बन रहा है। तो प्लेइंग जब ING फॉर्म यहाँ पे आई है, और दे के साथ हमेशा प्लूरल, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ हमेशा वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, आर। तो दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। ही सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर नंबर की लगेगी। ही के साथ हमेशा इज लगता है क्योंकि एम जो है आई के साथ आता है, और हैव और आर जो हैं ये प्लूरल वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं लेकिन प्लूरल में हैं। तो इज इसका ऑप्शन सही होगा, बी। उसके बाद आप देखिएगा तीसरे में, फर्स्ट वाले में लगना है आर, सेकंड वाले में लगेगा बी, इज। मिस्टर जेम्स टीचेज अस, क्योंकि ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है। मिस्टर जेम्स जो है 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या ES लगता है। कौन से टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेज में, और ये उसी का एग्जाम्पल है। मिस्टर जेम्स टीचेज अस इंग्लिश। 4th देखिए, द गर्ल्स, गर्ल्स यानी बहुत सारी लड़कियां हैं, तो गर्ल्स के साथ आएगा गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब आएगी आर। गर्ल्स आर सिंगिंग इन द क्लास। द सन राइजेज इन द वेस्ट, वैसे यहाँ पे ये तो इसको गलत आप है, इसको ईस्ट कर दीजिएगा वेस्ट की जगह पे। ये सेंटेंस गलत सेंस बन रहा है इसका, इसको आप सुधार लीजिएगा, इसको कर दीजिए वेस्ट की जगह पे। यहाँ पे क्या लिख लेंगे,
EAST, ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे EAST, ईस्ट। ठीक है, कौन से वाले में? इस वेस्ट की जगह पे आपको ईस्ट लिख देना है, इसको आप ये लिख देंगे। और इसका सही आंसर होगा राइजेज, डी, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सिक्स्थ देखिए, द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, अराउंड द सन। ही रोट अ लेटर टू, ही रोट अ लेटर टू, ही कौन है? सब्जेक्ट है यहाँ पे सिंगुलर, तो इसके लिए ही के साथ हमेशा हिज आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिज। ही रोट अ लेटर टू हिज मदर। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है फिफ्थ। एक्टिविटी सिक्स्थ की ओर देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो फ्रॉम द साउंड ऑफ म्यूजिक बी हाई। जो आपकी बुक है फर्स्ट बुक, उससे उसका ये चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक में ये कौन से वाले चैप्टर से है? उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो है बिस्मिल्लाह खान और पहला वाला है एवलिन ग्लेनी वाला, जिसमें वो लड़की बहरी होती है और वो फिर भी बहुत जानी मानी म्यूजिशियन होती है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। रश आवर क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो यहाँ पे ये एक इतना सा एक्सट्रैक्ट आपको दे रखा है उस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द क्राउड जॉस्टलिंग फॉर? क्राउड किस बात के लिए धक्का मुक्की कर रही थी? तो क्राउड किस लिए कर रही थी? द क्राउड्स जॉस्टलिंग फॉर देयर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर आपको लिखना है द क्राउड वॉज जॉस्टलिंग फॉर, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। द क्राउड वॉज जॉस्टलिंग फॉर देयर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज द गर्ल अ लिटिल नर्वस? लड़की थोड़ा सा घबराई हुई, नर्वस क्यों थी? तो इसका आंसर आपको दिखना है अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। तो इसका आंसर आपको लिखना है द गर्ल वॉज नर्वस, यहाँ से एज, फिर इतना बीच में इसको ना लिखेंगे, फिर लिखेंगे एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, यहाँ तक। ठीक है, द गर्ल वॉज नर्वस एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, ये इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज ऑफ द गर्ल? उस लड़की की एज क्या थी? तो उसकी एज थी 17। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसकी एज क्या थी? 17 years। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे द एज ऑफ द गर्ल इज 17 years। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द लिटिल गर्ल एस्पायरिंग फॉर? किस चीज़ के लिए ये जानी जा रही थी, या कौन से फील्ड में ये आगे बढ़ रही थी? ये थी एस्पायरिंग म्यूजिशियन। तो इसका आंसर होगा द लिटिल गर्ल एस्पायरिंग फॉर अ म्यूजिशियन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है इसका, द गर्ल फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, व्हाट वाज दैट? लड़की के सामने इससे भी ज़्यादा बड़ी चुनौतियाँ थी, वो क्या थी? तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, बिकॉज वो ये थी कि शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि वो क्या थी? पूरी तरह से बहरी थी, सुनाई कुछ नहीं दे सकता था उसको। तो ये उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। द गर्ल फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। तो यहाँ पर तक इसको आपको लिख लेना है। तो अब ये लास्ट एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी 7। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड मेक 5 sentences अबाउट हेल्दी लिविंग एंड गुड हैबिट। तो गुड हैबिट और हेल्दी लिविंग को लेकर के आपको इस फ़ोटो को लेकर के जो पिक्चर दिखा रखा है, इससे रिलेटेड, इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी हैं, इनसे रिलेटेड आपको क्या करने हैं? सेंटेंसेस बनाने हैं। 5 sentences बनाने हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं।
तो आप अपने हिसाब से इनके सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, प्लेइंग इज़ अ गुड हैबिट आप लिख सकते हैं। वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली, ये इसको देख करके आप बना सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं वी शुड टेक अ बाथ डेली। ठीक है ना, वी शुड सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए। इस तरह से वी शुड वॉश आवर हैंड्स। ठीक है, और वी शुड टेक अ स्लीप एट नाइट। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक की एक्टिविटीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।